हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। पहले इन दोनों का मीनिंग्स अंडरस्टैंड करेंगे। जियोग्राफर्स स्टडी मिनरल्स एज अ पार्ट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स। जियोग्राफर मीन्स होता है जो स्टडी करता है अर्थ क्रस्ट की, और उसके नीचे जो क्रस्ट है, क्रस्ट लेयर के नीचे जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन दोनों की स्टडी करता है। अर्थ क्रस्ट और अर्थ की, यानी जो लैंड फॉर्म है, ज़मीन है, उसकी तो करते ही करते हैं। तो ये एक ब्रॉड मीनिंग है। जियोग्राफर का जो वर्क होता है वो ज़्यादा होता है, और ऊपर की जो अर्थ के ऊपर है उसकी तो स्टडी करते ही करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जियोग्राफर्स। दैट मीन्स वो डिस्ट्रीब्यूशंस मिनरल रिसोर्सेज को या एसोसिएट करते हैं डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। इनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है जियोग्राफर्स का। अब पढ़ेंगे जियोलॉजिस्ट। अ जियोलॉजिस्ट हाउ एवर इज़ इंटरेस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। ये सिर्फ स्टडी करते हैं कि मिनरल्स बनता कैसे है, देयर एज एंड फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशंस। दैट मीन चाहे वो फिजिकल इफ़ेक्ट हो या केमिकल कंपोजिशंस के इफ़ेक्ट से जो बनती हैं उसकी स्टडी करते हैं। ये स्टडी करते हैं जो क्रस्ट के नीचे जो पाए जाते हैं मिनरल्स, उसकी स्टडी की जाती है। जबकि जियोग्राफर्स एक अर्थ और अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले मिनरल्स दोनों की स्टडी करते हैं। However, for general and commercial purpose, minerals can be classified as under। मिनरल्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो कमर्शियल पर्पस से कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, और मोड ऑफ एक्रेंस ऑफ मिनरल्स, किस तरीके से हम मिनरल्स को फाइंड आउट करते हैं, ये हम स्टडी करेंगे कि मिनरल्स को फाउंड आउट करने के और से तरीके क्या हैं। पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मिनरल्स की क्लासिफिकेशन क्या है। मेटेलिक मिनरल्स की क्लासिफिकेशन में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक है। एंड एनर्जी मिनरल्स, यानी जो मेटेलिक से बने हुए हैं, धातु से बने हैं, अधातु से बने हैं, और जो एनर्जी मिनरल्स हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, दैट मीन्स कनेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं, एनर्जी। एंड हम इसके एग्जांपल में रीड करेंगे तो मेटेलिक में भी एक कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, सब कैटेगरीज हैं। फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस। फेरस मीन जिसमें आयरन का जो कंटेनिंग है वो ज़्यादा है, प्योर कंटेनिंग है। इसके एग्जांपल है मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट। नॉन फेरस में जिसमें आयरन नहीं पाया जाता, कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट एट्सेट्रा। प्रीसियस गोल्ड मीन्स लाइक बहुत ज़्यादा कीमती हैं ये, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनियम एट्सेट्रा। नॉन मेटेलिक में आते हैं माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एट्सेट्रा, जो हमारे धातु यानी मेटल में नहीं आते। एनर्जी मिनरल्स में कॉयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जिससे हम प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या एनर्जी हम जनरेट करते हैं। तो दैट क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ये जो मिनरल्स कमर्शियल पर्पस से पढ़ेंगे, और उसकी क्लासिफिकेशन जो हमने है पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड, यानी वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड। एक्चुअली में ये हमें कहाँ से आकर होते हैं, कहाँ से मिलते हैं। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ऑर्स। ऑर्स से मिलते हैं। पहले ऑर्स समझ लिए, ऑर्स किसे कहते हैं। ऑर्स का मतलब होता है एक रॉ फॉर्म है जो किससे मिलकर बनी है, एक वेस्ट मटेरियल से, सॉइल से मिलकर बना हुआ है एक, और जो रॉ मटेरियल फॉर्म में है, और इससे निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और इस ओट्स में हम कह सकते हैं कि एक मिनरल पाया जा सकता है या एक से ज़्यादा मिनरल्स भी पाए जा सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशंस ऑफ एनी मिनरल्स मिक्स विद अदर एलिमेंट्स। ओट्स में जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक मिनरल्स भी हो सकता है उस ओट्स में मिले, और हो सकता है कि उसमें एक से ज़्यादा मिनरल्स भी मिलें। यानी मिनरल्स भी हमें कहाँ मिलते हैं, कोर में जाके, आयरन्स की कोर में। जैसे कि लेयर होती है, आप जानते हो ऊपर की लेयर क्या होती है, क्रस्ट है, फिर मैंटल और फिर कोर। तो कोर कोर्स में कहाँ, ओर्स में जो कोर होता है उसके अंदर कहाँ क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। द मिनरल्स कंटेन ऑफ द ओर मस्ट बी
sufficient concentrations to make its extractions commercials viable. That means अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ओर में से मिनरल्स को निकाल रहे हैं, हमें तभी एक बिजनेसेबल यानी प्रॉफिट हो सकता है, तब हमारी कॉस्ट उसको निकालने में ज़्यादा ना आए। जैसे कि हम बात कर सकते हैं गोल्ड सॉरी कॉलर गोल्ड जो माइन है, क्योंकि अभी वो बंद है, क्योंकि उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालने का जो खर्च है, जो कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा निकलती है। अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रही है और कॉस्ट ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो उसको निकालने में कोई फ़ायदा नहीं है, उसको एक्सट्रैक्ट करने में और में से निकालने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए जैसे कि गोल्ड को अब इसमें से नहीं निकाला जाता। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम इस पर्पस से देखा जाता है कि वो हमारे लिए कमर्शियल से वाइबल होना चाहिए, कमर्शियली वाइबल होना चाहिए। द टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज विद विच मिनरल्स और मे बी माइंडेड। अब हम देखेंगे किस टाइप्स की फॉर्मेशंस होती है बाय स्ट्रक्चरली, जो कि हमें मिनरल्स और में से निकलते हैं, और दिस ऑल्सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, और उनकी किस तरीके की कॉस्ट आती है। इट इज़ देयर उनकी क्या कॉस्ट है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस इन विच मिनरल्स एकर, और इसीलिए हमें बहुत जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इनकी फॉर्मेशंस कैसे होती है मिनरल्स की, जो ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो निकलते हैं। मिनरल जनरली एकर इन दिस फॉर्म, बहुत सारी फॉर्म्स में पाया जाता है, जिसमें से है फर्स्ट इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में एकर इन द क्रैक्स। अगर आप देखेंगे हमारे जो लेयर्स हैं, पहले क्रेस्ट है, फिर मैंटल है और फिर कोर है। जो मैंटल जो लेयर है वहाँ पे उसमें क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा में हीट होने की वजह से क्या होता है, वो कन्वेक्शनल करंट उसमें से निकलता है, जिसकी वजह से उसमें से जो हम बोल सकते हैं जो मिनरल्स निकलते हैं, तो ऊपर सॉल्ट वो सॉइल जो होती है उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, और जो क्रैक्स हो जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं सॉइल में, तो उसमें से मिनरल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम वेन्स कहते हैं। वेन्स यानी जिसमें से कम निकलता है, क्योंकि अगर दरारें पड़ी होंगी तो उन्हें बाहर निकलने के लिए स्पेस कम मिलेगा, जो इवापोरेट होके या लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो एंड द लार्ज आर कॉल्ड लोड्स, और जो बड़ी मात्रा में जिसमें से निकलता है उसे हम लोड्स कहते हैं, क्योंकि वो बड़ा स्पेस देता है नीचे से एक्सट्रैक्ट होने में मिनरल्स को। और ये कहाँ से निकलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैंटल यानी मैग्मा, जिसमें पाया जाता है। और ये जो ऊपर की रॉक होती है मिनरल्स की, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, जिसमें क्रैक पड़ जाती है। और क्रेविसिस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स, ये सारे अलग अलग इसकी शेप्स हैं, जिसमें वो शेप जो स्मॉलर हैं वो शेप्स बनती हैं वेन्स, और जिनकी शेप बड़ी होती है उन्हें हम कहते हैं लोड्स। ये मिनरल्स की फॉर्म है। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड when minerals in liquid, molten and gaseous form are forced upward through cavities toward the earth's surface. That means जो evaporate और gaseous या liquid form में evaporate ऊपर होने की वजह से ये बनता है। क्यों मैग्मा में जब कन्वेक्शनल करंट हो रहा है, हीट हो रही है, तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ प्रेशर डालेगा मॉल्टन पे, जो लिक्विड है मॉल्टन या गैसियस फॉर्म में, वो ऊपर आना शुरू हो जाता है अर्थ सरफेस पे, और ठंडा होके सॉलिड में चेंज हो जाता है। और मेजर मेटेलिक मिनरल्स जो हैं ऐसे ही बनते हैं, जैसे टीन, कॉपर, जिंक, लैड, ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। यानी वेन्स और लोड्स कैसे बनता है मिनरल्स की, ये दो फॉर्म्स हैं जो हमने पढ़ी। सेकंड, हमें कौन सी फॉर्म में मिलती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती हैं मिनरल। सेडिमेंट रॉक्स मीन्स ये एकर होते हैं एक बैड शेप्स और लेयर शेप्स में, यानी क्रस्ट लेयर में ही एक बैड शेप मान सकते हैं, केक के पीस की जैसे हम सोच सकते हैं। जैसे अर्थ को आप पूरा केक मानो और उसमें से हमने एक पीस निकाल लिया, तो ऐसे ही जो नीचे एक लेयर होती है वो एक आप बैड शेप में देख सकते हैं, बिल्कुल उसमें पाए जाते हैं। और दे हैव फॉर्म एज अ रिजल्ट डिपोजिशंस, एक्यूमुलेशन, कंसंट्रेशन इन हॉरिजेंटल स्ट्रेटा। और अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कैसे निकालते हैं, एक ट्यूनल फिक्स किया जाता है, जिसमें से नीचे से इसको ऊपर एक्सट्रैक्ट करने की जो ट्यूनल मशीन्स लगाई जाती हैं, वहाँ से ये खींच के ऊपर लेके जाते हैं।
coil and some form of iron ore have been considered as a result of long period under great heat and pressure. और मोस्टली जितने भी इसमें आयरन ओर्स पाई जाती हैं कॉयल की कुछ फॉर्म है बहुत लंबे टाइम के प्रोसेस के बाद हीट और प्रेशर से बनती हैं. अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स में हम देखें तो जिप्सम है, पोटास, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट इसके एग्जांपल हैं. और ये फॉर्म कैसे बनती है? स्पेशल इवापोरेशन से एंड स्पेशली इन एरिड रीजन जहाँ पे बहुत हीट होती है, क्योंकि जो सेडिमेंट रॉक होती है और जो ऊपर की लेयर में अगर ये बनती है तो वो हीट और प्रेशर से ही बनती है. ये सेडिमेंट्री रॉक में बनती है और ऊपर जो हमने वेन्स और लोड्स पढ़ा था ये इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स के एग्जांपल हैं. अब हम पढ़ेंगे अनदर, यानी अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशंस इन्वॉल्व द depositions of surface rocks and the removal of soluble constituents leaving a residual mass of weathered material. पहले तो मीन्स आप समझ लीजिए हम रेजिडियल्स जो है वो क्या है. रेजिडियल मीन्स आप समझ सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप समझिए जो अमरकंटक प्लेट्यू है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पाया जाता है. दैट मीन्स वहाँ पे एक ऐसा प्लेट्यू है जो टेबल लैंड की शेप में है, होते हैं प्लेट्यू. तो वहाँ पे जो ऊपर की जो सॉइल होती है और जो लेयर होती है वहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो सॉइल होती है, तो बारिश होगी, बारिश होने की वजह से वो क्या होगा, जो ऊपर की लेयर होगी या सॉइल होगी वो क्या हो जाएगी, बह जाएगी. और बहने की वजह से जो मिनरल्स होते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पर ही पहले प्लेट्यू पे ऊपर की लेयर पे रहेंगे. तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक वेदर मटेरियल ओर्स होता है जिसका एग्जांपल बॉक्साइट है. दैट मीन्स जो बारिश होने की वजह से और या फिर हम जो ऊपर की लेयर रिमूव हो जाती है उसके बाद जो डिपोजिशन बचता है वो रेजिडुअल मास ऑफ वेदर मटेरियल कहलाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारी मिनरल्स की कैटेगरी है. Certain minerals may occur as alluvial deposit in sands of valley floors and the base of hills. hills जो होते हैं, जो आप देखेंगे बड़ी बड़ी hills होती हैं, तो जब बहुत बारिश हो रही होती है तो नदियों का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. वो दो hills के जो स्लोप से बहते हुए आती हैं तो अपने साथ क्या करती हैं, इरोजन करती हैं. दैट मीन्स सॉइल को बहा के लेके आती हैं या पत्थरों को कट कर देती हैं, या उनके जो मिनरल्स पार्टिकल वहाँ पाए जाते हैं उनको अपने साथ बहा के लेके आती हैं और हील्स की फुट हील में जो वैली होती है वहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं. और वहाँ डिपॉजिट हो के जो इकट्ठा होके जो बनते हैं मिनरल्स, उन पे पानी का कोई असर तो होता नहीं है. नॉट कॉरेडेड बाय वाटर, दीज डिपोजिशन आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स. इनको प्लेसर डिपॉजिट भी कहते हैं. ये वन वर्ड में आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये एलुवियल डिपॉजिट सैंड से मिलकर बना होता है और वैली की स्लोप से और इरोजन होके बेस ऑफ हील यानी फुट हील पे बना होता है. तो नीचे आके प्लेस हो रहा है यानी इकट्ठा हो रहा है, तो हम इसको प्लेसर डिपॉजिट भी कहते हैं. और इसका वाटर पे कोई इफेक्ट नहीं होता. जैसे कि आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, टीन, प्लेटियम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग सच मिनरल्स. ये सारे मिनरल्स जो प्रीसियस मिनरल्स हैं ऐसे ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट हम रीड करेंगे द ओशन वाटर्स कंटेन वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ मिनरल्स. ओशन से भी बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स निकाले जाते हैं. बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. और इतना जो हम इसमें से हमें मिलता है उससे हमें इकोनॉमिक फ़ायदा भी है. एंड जैसे कि हम बात कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट है, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन आर लार्जली ड्राइड फ्रॉम ओशन वाटर से ही निकाले जाते हैं. द ओशन बैट्स टू आर रिच इन मैग्नीशियम नोड्यूल्स. और ओशन की जो बैट्स है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो मैग्नीस नोड्यूल्स पाए जाते हैं. सो स्टूडेंट, आज हमने रीड्स करा है किस तरीके से ऑर्ड्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं मिनरल. और मिनरल जो हमने 5 कैटेगरीज पढ़ी हैं इसके अंदर, होती तो ज़्यादा है लेकिन लेसन में हमारे 5 दी हुई हैं कि वो किस टाइप की मिनरल्स होते हैं और कहाँ से निकाले जाते हैं.
किस तरीके से वो बनते हैं, हमने इनके नेम्स, आप इसके जो हेडिंग्स हैं और जो चाहे वो वेन्स है, लोड्स है, बेड्स लेयर है और रेसिडियल्स मास है या फिर एलुवियल सोइल, प्लेसर डिपॉजिट है, ओशन है, ये सारी हेडिंग से रिलेटेड आपको पढ़ना है ताकि आप वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर दे सको। एग्जाम्पल में ये पेपर में तो नहीं आते लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लेकिन वन वर्ड के क्वेश्चन इसमें से रेज होते हैं, तो आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स क्या होता है, उन्हें कैसे क्लासीफाई किया जाता है, मेटलिक और नॉन मेटलिक और एनर्जी मिनरल्स में कौन कौन से ऐसे सब कैटेगरीज हैं जिसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स को रखा गया है, फेरस नॉन फेरस क्या है, प्रीशियस क्या है। तो दीज आर जितनी भी कैटेगरीज हैं हमें इनको अंडरस्टैंड करना है और इनसे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे माइंस क्या होती हैं, किस तरीके से इनको रिज़र्व किया जाता है, किस तरीके से इनको डिपॉज़िट जो करते हैं या इनकी जो है, हम उस चीज़ को माइंस के थ्रू पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।